राजनीति का तकाजा है बंटवारा, लेकिन राजनीति से परे इंसान इंसान होते हैं, हिंदू मुसलमान नहीं होते। उन्हें भी वही चीजें चाहिए जो बाकियों को चाहिए। यानी वोट बैंक से परे ये देखने की आवश्यकता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसी चीजों के लिए कोई भी नेता इनका नेतृत्व किस प्रकार से कर पाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे मुद्दे हैं जिनका लोगों से सीधा सरोकार होता है। पश्चिम बंगाल में ये मुद्दे सिर्फ चुनावी घोषणाओं तक सीमित नहीं, बल्कि आरोपों के नुकीले हथियार भी हैं। मित्रों, देश भर में जो गरीब आदमी है उसको 5 लाख रुपए तक की सभी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट नरेंद्र मोदी जी देते हैं। बंगाल के गरीबों को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जरा बोलिए, जोर से बोलिए, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये ममता दीदी है तब तक बंगाल के गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा नहीं मिलेगा। আর এটাতে 1 টাকা আপনাকে দিতে হয় না। আর নরেন্দ্র মোদী বলে আয়ুষ্মান কিচ্ছু নেই, 40% ও দেবে আর 60% টাকা আপনাকে দিতে হবে, মানে 5 লক্ষে 3 লক্ষ আপনাকে দিতে হবে। আর আমাদের স্বাস্থ্য সাথী 1 টাকাও মানুষকে দিতে হয় না, বিনা পয়সায় 5 লাখ টাকা করে প্রকল্প করে দিয়েছে। पश्चिम बंगाल ने भले ही केंद्र की योजना को दूर रखा, लेकिन वोटरों के मन में क्या है ये हमने उनसे जाना और जाना कि कैसे राज्य के स्तर पर उनके लिए स्वास्थ्य का वैसा ही कार्ड बन रहा है। ये कार्ड कब बना? ये 1 माह पहले बना है। अब इससे क्या फायदा है? इससे हमको पूरा हेल्थ का पूरा ये मिल रहा है। जो भी हमको प्रॉब्लम है हम कार्ड लेकर के हॉस्पिटल में एडमिट हो। कैशलेस है? हाँ, 5 लाख का ये इंश्योरेंस है, जो भी इस पे इलाज करा सकते हैं। उनका भाई का हार्ट अटैक हुआ, बहुत परेशान था, पीजी ले गए, वो ले गए, सब कराने के बाद हम लोग कलकत्ता भर्ती किया। तो कलकत्ता भर्ती बहुत परेशान, असगर कैसे हुए पीजी में कर दो। हम पीजी में करने गए तो इसके पास कैशलेस कार्ड था, इसको याद नहीं था। उसके बाद हम लोग जब बोला कार्ड का तुम इंतजाम, कार्ड के लिए गया, एकदम अभी तक उनको फ्री पूरा 5 लाख का फ्री इलाज हुआ। पैसा नहीं लगा, 1 रुपया नहीं लगा। और जो पैसा 60,000 जमा किया था वो भी रिटर्न मिल गया हमको। यहाँ पर जो हालात हैं मुस्लिमों के, और साल दर साल उन्हीं हालात की बात होती है, कुछ बेहतर होते देखते हैं। मैं सिर्फ सियासत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं समाज के हिसाब से बदलाव की, एजुकेशन की, हेल्थ की, इन चीज़ों की बात। जी हाँ, काफ़ी तब्दीली तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस वजह से क्योंकि जो जितना परसेंटेज पहले हम लोग देखते थे, जो अनएजुकेटेड लोग थे, या जो जिस तरह से बेरोजगारी यहाँ जो हमारे आसपास कैलकाटा की हम बात करें, क्योंकि बाकी बंगाल का मुझे आइडिया नहीं और ना ही मेरे पास डेटा है, तो उसके मुकाबले में कमी है। अब शिक्षा की स्थिति देखिए। पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन की वेबसाइट के अनुसार बंगाल में इस समय 614 मान्यता प्राप्त मदरसा है। 102 मदरसा सीनियर मदरसा एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत, जबकि 512 मदरसे हाई मदरसा एजुकेशन सिस्टम के तहत चलते हैं। 614 में से 400 हाई मदरसा, 112 मदरसा जूनियर हाई मदरसा, जबकि शेष 102 मदरसे सीनियर मदरसे के रूप में कार्यरत हैं। 66 मदरसों को फाजिल से अपग्रेड कर सीनियर मदरसा कर दिया गया है। 210 मदरसों को अपग्रेड कर हाई मदरसे के रूप में कर दिया गया है। इसके अलावा 183 मदरसों में स्किल डेवलपमेंट के लिए वोकेशनल कोर्स चलाए जाते हैं। क्या आपको दिखता है कि शिक्षा के लिए या फिर स्वास्थ्य के लिए उन चीजों को लेकर काम होता है? कभी होने का प्रयास है। जैसा मैं कहूँ कि बंगाल में अभी जो स्थिति है, फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स दैट यू हैव बीन सीइंग, जो मैं देख रहा हूँ, परिस्थिति अच्छी है। उस हिसाब से कंपैरेटिवली अगर देखेंगे रेस्ट ऑफ द इंडिया से, यहाँ पे अमन है। सबसे पहले चीज अमन होना चाहिए। इफ देयर इज अ पीस, then only you will be able to do next step and do good things, studies or whatever it may be. जो जमीनी हकीकत समझे ताकि ग्राउंड पे क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली स्टूडेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है। एजुकेशन की क्या स्थिति है बंगाल में? अच्छा मिलता है आपको एजुकेशन? एजुकेशन तो बंगाल में कॉलेजेस अच्छे हैं, कॉलेजेस अच्छे हैं, आइडियाज़ भी अभी अच्छे आ रहे हैं, वेंचर भी अच्छे बिल्ड हो रहे हैं, पर अभी ज़रूरत है कि और भी इसे मतलब और भी फोकस करके और भी स्पीड अप बढ़ाया जाए। यहाँ पे आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ तो एग्जीक्यूट होने में बहुत टाइम है। गवर्नमेंट का सपोर्ट थोड़ा सा और चाहिए, जहाँ गवर्नमेंट और सामने से आए, हेल्प करे। 10 साल के अंदर जो काम हुआ डेवलपमेंट का, मंदिर हो, एजुकेशन हो, वहाँ लड़कियों के लिए कॉलेज बना है। मेन मोटिव है एजुकेशन के ऊपर।
अब जा सकती हैं, दे सकती हैं। ज्ञान घोष पॉलिटेक्निक हो, बादशाह खान स्कूल हो, लड़कियों के लिए अल्लामा इकबाल स्कूल हो, हमारा स्कूल है उसको 8 तक ये गवर्नमेंट की है। ये बहुत काम। बादशाह खान स्कूल अचानक से एक मैदान था, वहाँ पे शिव मंदिर थी, वहाँ के लोकल ने वहाँ पे जा कंप्लेन किया, थाने में रिपोर्ट दिए, यहाँ दिए, वहाँ दिए, उनका कोई सुनवाई नहीं हुआ। वो कहते हैं कि मंदिर रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वहाँ पे सामने मैदान था। क्या हमारे यहाँ के जो एमएलए है वो क्या हिमाकत कर पाते? कोई दरगाह होता, दरगाह के सामने में उनको ढक करके एक स्कूल बना दी रातों रात। वहाँ पे कौन सा जमीन है, किसका जमीन है, वो भी जो है किसी को पता नहीं है। टीएमसी क्या है ना, हम लोग तो मुस्लिम हिंदू सब भाई भाई है, लेकिन जो सरकार आती है दोनों को तो देखेगा। हम लोग तो दोनों बेटा के समान है, तो एक बेटा को देखेगा, दूसरे बेटा को नहीं देखेगा, ये तो गलत बात है। हिंदुओं को ही, मुस्लिम को जितना सम्मान दे रही हैं आप, हिंदुओं को भी उतना दीजिए। हम लोगों को ये नहीं है कि मुस्लिम से हम लोग को बैर है। लेकिन इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के मुसलमान अब उच्च शिक्षा की भी बात करते हैं। पीपल आर डूइंग बेटर। पहले एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर इतना जोर नहीं था, थोड़ा बहुत थे, साधन नहीं था, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली पीपल आर trying to educate themselves. They are sending their children to the schools and going to the colleges, coming to the universities also. So all these things are happening. आज से 2-3 जनरेशन पहले ही सही ये मिजाज बन गया था कि हाँ भाई पढ़ाई तो जरूर करानी है, चाहे जैसे भी हो पढ़ाई करानी है। तो इस वजह से ही तो वो चीजें चल पड़ी। हाँ, अभी भी ऐसा नहीं कहूँगा कि दिस इज एन आइडियल सिनेरियो, अभी भी काम की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। तो ये चीजें भी होंगी आहिस्ते आहिस्ते, बट वी नीड टू एजुकेट देम, वी नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। केंद्र सरकार का आरोप ये रहता है कि राज्य स्तर पर वोट बैंक की नीयत से पश्चिम बंगाल सरकार केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति स्कीम को लागू नहीं करती, जिसकी वजह से करीब 27 लाख अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को लाभ नहीं मिल पाया। कभी स्कूल में देखते हैं, कभी संघ मित्रा विद्यालय में, तो लड़की लोग को बोला जाता है कि जो मुस्लिम का लड़के वो हाथ उठाएं, तो हाथ उठाते उसके स्कॉलरशिप, मतलब जो हाथ मुस्लिम लड़के उसी को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। और मैंने तो यही सुना भी है और देखा भी है। अपीजमेंट, वो तुष्टीकरण चाहिए या फिर सचमुच में काम चाहिए? सचमुच में काम चाहिए। एंड द प्रेजेंट गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल, दे हैव उनका एक बदनाम है कि वो अपीज करते हैं मुस्लिम को ही अपीज करके कुछ तो बड़ा बात कुछ नहीं हुआ, जो थे वैसे ही है, मगर माहौल थोड़ा बदला है बिकॉज पीपल आर गेटिंग सम अपॉर्चुनिटीज इन बंगाल।